फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है या फिर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर इस पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी है। कोई भी विटामिन की बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होती है, उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं, जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसके सोर्सेज का भी यूज़ करके उस डिफिशियंसी को कुछ दिनों के अंदर ठीक कर सकते हैं। चाहे विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो, चाहे विटामिन डी की डिफिशियंसी हो या फिर अदर किसी भी प्रकार के विटामिन की डिफिशियंसी हो, उसके एक पर्टिकुलर सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ दो विटामिन के बारे में बात करेंगे, उनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और उनके सोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे कि इन दो विटामिन की अगर डिफिशियंसी हो रही है तो बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके हम इस डिफिशियंसी को बहुत जल्दी अपनी बॉडी के अंदर फुलफिल कर सकते हैं। वो दो विटामिन से, एक है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन बी 12। इन दोनों की अगर बॉडी में डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ ऐसी डिजीज़ेस भी होती हैं जो धीरे धीरे बॉडी में होने लगती हैं, जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो क्या क्या अपीयर होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो सबसे पहले आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है। नेक्स्ट जो है वो है फटीग। फटीग का मतलब होता है आपके पैरों में, आपकी बॉडी में जो है दर्द होगा, तो इससे भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला जो सिम्टम्स होता है वो कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी अपीयर हो सकती है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मे भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी है। अगला जो सिम्टम्स है वो है पुअर एपेटाइट। आपको भूख लगना कम हो जाएगा। अगर आपको ऐसा कभी फील हो रहा है कि हमें भूख नहीं लग रही है तो आप अपना चेकअप करा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। जब चेकअप कराएंगे फिर उस ट्रीटमेंट में, उस चेकअप में, उस टेस्ट में आता है कि इस पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी है, फिर उसके सोर्सेज का यूज़ करके हम उस डिफिशियंसी को बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं। अगला जो है वो है वेट गेन। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो इससे आपका वेट भी बढ़ जाता है, तो अगर ये भी हो रहा है तो मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी है। लास्ट जो है वो है लो द बोन डेंसिटी। जैसे धूप में बैठने से आपको विटामिन डी मिलता है, उससे आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन जो है वो स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है, वो किसी भी प्रकार के पैथोजन से फाइट कर सकते हैं। बॉडी में कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी भर भर के है, आपको विटामिन डी खूब मिल रहा है, तो आपकी बॉडी इजीली उस पैथोजन से फाइट कर सकती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन जो है डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, पैरों में दर्द होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी पैरों में दर्द होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी आपको सही से नहीं मिल रहा है तो इससे आपकी बोन डेंसिटी पूरी तरीके से वीक हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जिनसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसके सोर्सेज का यूज़ करें या फिर उसकी कोई ना कोई जो है दवाई आती होगी उसका यूज़ करें, कैप्सूल का यूज़ करें विटामिन डी के, या फिर उसका इंजेक्शन का यूज़ करें। तब तो जाके हमारे अंदर उस डिफिशियंसी को हम फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब अगर जैसे कि बहुत जल्दी हमें फुलफिल करना हो तो सबसे बेस्ट है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो डॉक्टर हमारे एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मतलब ट्रीटमेंट करा सकते हैं या उसका इंजेक्शन हम ले सकते हैं, तो जल्दी आपको आराम मिलेगा। या फिर आप उसका टैबलेट भी ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत जल्दी आपके अंदर विटामिन डी मिल जाएगा। जैसे हम उसके अगर सोर्सेज का यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा, मतलब बॉडी में इफेक्ट होने में उसको समय लगेगा। तो इसी तरीके से उसके अकॉर्डिंग मतलब कितनी डिफिशियंसी है, कितने लेवल पे है, वो ट्रीटमेंट में, वो टेस्ट कराने में जो कुछ भी आता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे डॉक्टर हमें एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी हम चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी हमारे अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो, या फिर हम
बचपन से ही उस सोर्सेस का यूज़ करें जो पेरेंट्स से अपने बच्चों को हर एक प्रकार के वेजिटेबल्स दें, हर एक प्रकार के फ्रूट्स दें, अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स दें, जिससे उनके बच्चों को हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिले। बच्चों को जब हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की डिफिशेंसी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के विटामिन की डिफिशेंसी नहीं होगी। या फिर आप थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग सोर्सेस खुद ही यूज़ करिए, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन का यूज़ करिए ताकि आपको हर प्रकार के विटामिन मिले। तो अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो उसका सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो है सनलाइट। अगर आप सूरज की रोशनी में डेली 1 घंटे बैठते हैं, मॉर्निंग में 1 घंटे बैठिए, या आप शाम को जब सूरज ढलने लगता है उसके 1 घंटे पहले आप धूप में बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भर भर के विटामिन डी मिलेगा। जितना ज़्यादा विटामिन डी का बेस्ट सोर्स जो है सनलाइट होता है, उससे अच्छा विटामिन डी का कोई और सोर्स नहीं हो सकता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए, आप पूरी कोशिश करिए, 1 घंटे हर दिन धूप में ज़रूर से ज़रूर बैठिए, चाहे गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, ताकि आपके अंदर कभी भी लाइफ में विटामिन डी की डिफिशिएंसी ना हो। नेक्स्ट जो है, आप मशरूम का भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आप मशरूम भी खा लीजिए, डेली नहीं खाने की ज़रूरत है, हम कभी कभी खा सकते हैं ताकि हमको हर प्रकार के विटामिन मिलते रहें। जैसे आप डेली अपने ग्रेन्स को चेंज करके, अगर आपका डेली अगर वेजिटेबल चेंज रहेगा, आप डेली अपने फ्रूट्स को चेंज करके लेंगे तो आपको हर प्रकार के विटामिन मिलेंगे। एक ही दिन, मतलब हर दिन एक ही प्रकार के फ्रूट्स से एक ही प्रकार के वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो आपको वही जो उस वेजिटेबल में, जो उस फ्रूट्स में जो भी विटामिन, जो भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, हमें वही मिलेंगे। तो इसीलिए अपने जो है ग्रेन्स को हर दिन चेंज करिए ताकि आपको हर प्रकार के विटामिन मिले। तो आप अगर मशरूम भी ले रहे हैं तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा। नेक्स्ट है वो है सीसम सीड, तिल। तिल का लड्डू बना के रख दीजिए, ठंडियों में तिल का लड्डू खाने में भी अच्छा होता है। हर दिन 1 से 2 लड्डू खाइए तिल का, इससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा। अगला जो है वो है वाइट सोयाबीन। आपने वाइट सोयाबीन देखा होगा, उसका यूज़ कर लीजिए। उसकी कभी कभी हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 1 दिन उसकी सब्जी भी बनाकर आप खा सकते हैं, या आपको कुछ और बनाने आता है तो उसका आप कुछ और बना के खा सकते हैं। इससे भी आपको विटामिन डी अच्छे खासा मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है मिल्क। दूध के अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। दूध तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है, उसी तरीके से दूध के अंदर विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है। हर दिन रात में 1 गिलास दूध पीकर सो जाइए, या हल्दी वाला दूध आप बनाकर पी लीजिए, या फिर आप नॉर्मल दूध बना के पी सकते हैं। अगला जो है वो है वॉलनट। अगर आप हर दिन 1 से 2 अखरोट, उससे ज़्यादा नहीं खाना है, अखरोट के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम उसको हाई अमाउंट में यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए 1 से 2 अखरोट भिगोकर आप खाइए, उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा। इन सब में से सबसे बेस्ट जो है विटामिन डी का सोर्स जो है वो है सनलाइट। उसके अलावा आप इन सब चीज़ों का भी यूज़ करके विटामिन डी की डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। तब आपको लाइफ में कभी भी आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी नहीं होगी। ये तो विटामिन डी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी है तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी है तो उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो है एनीमिया, खून की कमी भी हो सकती है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी है। अगला है वो है मूड स्विंग, मतलब आपका माइंड जो है वो चेंज हो सकता है, आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, या फिर आपका दिमाग कहीं और रहेगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी है। नेक्स्ट है वो है टायर्डनेस, वीकनेस, हेडेक। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, इससे भी ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी है। आपके जो है बॉडी में कभी कभी झंझनाहट होने लगेगी, ऐसा आपको अगर फील हो रहा है तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी है। उसके अलावा हम टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में जो कुछ भी आएगा उससे हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि किस लेवल पे है, कितना कम है, कितना हमें लेने की ज़रूरत है। उसके चलिए, अब विटामिन बी 12 के सिम्टम्स के बारे में हमने पता लगा लिया। अब ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके हम इस डिफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। ये तो सोर्सेज हम ले सकते हैं जिससे हमारे अंदर कभी भी इस विटामिन की डिफिशिएंसी ना हो। उसके अलावा
किस लेवल पे आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है विटामिन B12, वो तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कि आपको जो है अभी मतलब अभी शरीर में बहुत ज़्यादा कम है, तो सोर्सेज लेंगे, इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा आप इसका कैप्सूल लें या फिर इसका इंजेक्शन लगवा लें। वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या हमें एडवाइस देते हैं और हमारे रिपोर्ट में क्या आता है। तब भी अगर हमारे अंदर कभी भी हम चाहते हैं कि हमारे अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी ना हो, उसके लिए आज से ही आप क्या करिए, हर दिन कोई ना कोई सोर्स ज़रूर से ज़रूर लीजिए जिनके अंदर विटामिन B12 प्रेजेंट है। जैसे कि आप ले सकते हैं बनाना, जब भी केले का सीजन हो हर दिन 1 से 2 केला खाइए। दूध के अंदर भी आपको थोड़े बहुत विटामिन B12 मिलेंगे। आप चीज़ ले सकते हैं, आप दही का यूज़ कर सकते हैं। ठंडी हो या गर्मी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर दिन दोपहर में 1 कटोरी दही खाइए। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का, वो है दही। आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी, आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। इसीलिए ठंडी गर्मी कोई सा भी सीजन हो, हर सीजन में आप 1 कटोरी दही खा सकते हैं। कोई दवा चल रही है या फिर उस दवा में नहीं खाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। नहीं तो आप हर दिन 1 कटोरी दही खाइए, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगला जो है वो है इडली। इडली के अंदर भी जो है विटामिन B12 आपको अच्छी खासा में मिलेगा। नेक्स्ट है डोसा, इसमें भी आपको विटामिन B12 मिलता है। ये सब जो दाल से, उसके बाद चावल के आटे से, सबसे बनाया जाता है, इन सब के अंदर थोड़े बहुत विटामिन B12 होते हैं, जिससे आपको विटामिन B12 मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेस थे जिनसे जो है आपको विटामिन B12 मिलेगा। अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो इनका यूज़ करके आप विटामिन B12 की डिफिशियंसी को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हर दिन आप अपने जो है अनाज को चेंज कर लीजिए। हर दिन अगर आप अलग-अलग प्रकार के फूड आइटम्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे भी आपको अलग-अलग प्रकार के विटामिन्स मिलेंगे। तो कभी भी आपके अंदर किसी भी प्रकार के विटामिन की डिफिशियंसी होने के कोई चांस है ही नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन एक ही प्रकार के फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे, तो आपको वही विटामिन्स मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर फूड आइटम्स में प्रेजेंट है। इसीलिए हर दिन अपने फूड आइटम्स को चेंज करिए। अपने आप को हेल्थी रखने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर लीजिए और उसी बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग जो है अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अपने आप को हेल्थी रखने के लिए अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लीजिए, ताकि आप हमेशा फिट एंड फाइन एंड डिसीज़ फ्री रहें। नए साल में यही एक संकल्प कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट को फॉलो करना है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।